सरकती जाती है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, निकलता आ रहा है आफताब आहिस्ता आहिस्ता। धीरे धीरे हम चिंतन की, मनन की, ध्यान की गहराइयों के सोपान में उतरते जा रहे हैं। बहुत सी बातें हमें, कुछ बातें उसमें से बहुत साफ होने लगी हैं। एक बार क्या हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर अमेरिका गए और उनको सदा पढ़ने का बड़ा चाव था। वे कुछ न कुछ पढ़ते रहते थे। तो पढ़ने का चाव था, तो जैसे शराबी को पीने की लत होती है तो कोई स्थान ढूंढता है, चाहे किसी भी शहर में चला जाए, किसी मुल्क में चला जाए। ये बड़े मजे की बात देखिए कि शराबी को आप कोई भी गांव में छोड़ दीजिए, वो शाम को टुन होके लौटेगा, क्योंकि खोज उतनी गहरी है उसकी जितनी खोज आपकी भी गहरी नहीं है। वो शाम को टुन होके ही आता है। उसको आप बड़ी रेगिस्तान में छोड़ दीजिए, आप वहां भी टुन होके आएगा, वो खोज ही लेगा। तो ऐसी जिसकी चाह रहती है, जिसकी चाव रहता है, वो उस चीज को ढूंढ लेता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को बहुत पढ़ने का बड़ा शौक था। तो अमेरिका पहुंचे तो वहां की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में कुछ पढ़ने पहुंचे। इस समय पूरी धरती पर दो बड़े बड़े ग्रंथालय हैं, लाइब्रेरीज है। पहले नंबर की अमेरिका में है और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी के होने का सौभाग्य भारत को प्राप्त है, जो चेन्नई में स्थित है। और कहते हैं कि ओशो बहुत पहले इस चेन्नई की लाइब्रेरी में जाकर के 6 महीने तक पढ़े, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेकंड नंबर की लाइब्रेरी चेन्नई में। तो टैगोर पहुंचे उस लाइब्रेरी में, विशाल ग्रंथालय को देखा, मीलों तक फैला हुआ। तो टैगोर के ख्याल में, मन में आया कि मैं तो बहुत कम दिनों के लिए यहां पर आया हूं, इतना मैं पढ़ नहीं पाऊंगा और इसमें से क्या पढ़ूं ये भी समझ में नहीं आ रहा। तो वे वहां उस ग्रंथालय के लाइब्रेरियन के पास पहुंचे, जो ग्रंथपाल था, और हाथ जोड़कर कहा, भाई तुम्हें जो सबसे ज्यादा किताब पसंद हो इस पूरी लाइब्रेरी में, इस विशाल बड़े ग्रंथागार में, वो तुम मुझको पढ़ने को दे दो। इतना सुना उस ग्रंथपाल ने, लाइब्रेरियन ने एक ऊंची सीढ़ी लाया और उस सीढ़ी पर चढ़ करके एक किताब उसने उस सेल्फ से निकाली, जिस पर सोने की जिल्द लिपटी हुई थी, और लाकर उसने रविंद्रनाथ टैगोर के पास लाकर दी और कहा कि इससे ज्यादा श्रेष्ठ किताब मुझे पूरे विश्व में कहीं नजर नहीं आती, ये श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। रविंद्रनाथ टैगोर बड़े उत्सुक हुए, बहुत उत्सुकता जागी उन्होंने कि ग्रंथपाल ये कह रहा है कि इससे बड़ी, इससे कोई विशेष श्रेष्ठ किताब दूसरी नजर नहीं आती। जल्दी से जिल्द में रखी किताब खोली तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि वो किताब थी श्रीमद् भगवद गीता। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमें अपने ही महानतम ग्रंथों की कोई कदर नहीं है।
हम ऐसे लोग हैं जो अपनी ही विरासतों को भूल गए हैं। जर्मनी का महान दार्शनिक शोपेनहावर, जब उसके हाथ में भगवत गीता लगी और जब वो पढ़ने के बाद कहते हैं कि पागलों की तरह जर्मन की गलियों में नाचने लगा। बहुत बड़ा दार्शनिक शोपेनहावर, ग्रंथ को रख करके ऊपर सिर पर के और पागलों की तरह नाचने लगा कि बोले भिखमंगे के हाथ में कोहिनूर लग गया। इसलिए दुनिया का उच्च से ऊंचा साहित्य हर देश से, हर जगह से, हर धारा से लाकर अपने सामने पढ़ने के लिए आप जरूर रखिए। अच्छा, पढ़ने का मतलब क्या है? पढ़ने का मतलब यह है कि कोई बहुत ऊंचा और श्रेष्ठतम आदमी जो तुमसे अब आमने सामने नहीं मिल सकता, लेकिन वो क्या कह गया है वो तुमको उसके ग्रंथ से पता चल सकता है। तुम उससे नहीं मिल सकते, उस आदमी से। हो सकता है कि वो चला भी गया हो संसार से, लेकिन उसकी बात तुम तक पहुंच गई तो देखो ये अपने आप में कितनी सुंदर बात है कि आदमी है नहीं, लेकिन उसकी बात, उसका चिंतन, उसके सोचने का ढंग, उसका अनुभव आप तक पहुंचा। कितनी खूबसूरत है। तो पढ़ो और सही पढ़ो, क्योंकि पढ़ने के लिए कचरा भी बहुत है, ध्यान रखना। हंसा चुगे तो मोती चुगे, नहीं तो लांघन कर जाए। मोती की तरह चुनो, क्योंकि संसार में बहुत शिकारी घूम रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे समय और तुम्हारे पैसे का शिकार करने के लिए बहुत शिकारी घूम रहे हैं। तो थोड़ा सावधान रहो। हमारी जिंदगी हमारी है। हमारी जिंदगी इसलिए नहीं है कि हम किसी फैक्ट्री के उत्पाद का उपभोग करते रहे, जिसकी वो फैक्ट्री है, ताकि हमारे उपभोग करने से वो ऐसी और 5 फैक्ट्रियां लगा सके। तो होशियार रहो, सावधान रहो और सजग रहो और सदा ही मोती को चुनते रहो। निरंतर इस जीवन के तनाव और दुखों से बाहर निकलने के लिए आप कुछ बेहतर प्रयासों को कर सकते हैं। जैसे कि व्यक्ति अकेला हो। बहुत से लोग हैं जीवन में जो अकेले रहते हैं, लेकिन उनको अकेले रहने का ढंग पता नहीं। इसलिए वैज्ञानिक शोध यह कहती है कि जो लोग संसार में बहुत अकेले रहते हैं वो जल्दी मर जाते, उनको रहने का ढंग नहीं आता। नहीं तो अकेलेपन से बड़ा कोई वरदान नहीं है दुनिया में। तो अकेला जब आदमी होता है तो दोहरी उदासी का अनुभव करता है, जिससे क्या होता है, उसकी उदासी कम नहीं होती, बढ़ती जाती है। इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में, उस अकेलेपन में यह आवश्यक है कि कुछ सृजनात्मक काम करो। अब देखिए, मैं भी अकेला हूं। कुछ सृजनात्मक काम करो, कुछ सृजन करो, कुछ लिखो, कुछ बोलो, कुछ इस अस्तित्व में कुछ नए रंग भरने की कोशिश करो, कुछ नया लाओ जो मनुष्यता के हित में हो। और ध्यान रखना, महानतम लोगों में कुछ न कुछ नया करने की बड़ी दिलचस्पी होती है, इसलिए वे इतना अद्भुत बोल जाते हैं, इतना अद्भुत लिख जाते हैं। कभी कोई पिकासो अपनी महानतम पेंटिंग को छोड़ जाता है, कभी कोई रविंद्रनाथ अपनी गीतांजलि को छोड़ जाता है, कभी कोई उपनिषद का ऋषि अपने उपनिषदों को छोड़ जाता है।
इसलिए जब भी अकेले होते हैं तो कुछ न कुछ सृजन करो। इस सृजन से क्या होगा? आपके मन का बोझ हल्का हो जाता है। पहली बात, आप हल्के हो जाते हैं क्योंकि आपने सृजन किया, आपकी एनर्जी को आपने चैनलाइज किया, आपकी एनर्जी ने मार्ग देखा, वही वो, आप बोझ से हल्के हो गए। अपनी रुचि के अनुसार अपनी साहित्यिक किताबों को पढ़कर अपनी रुचियों को आप जागृत कर सकते हैं। लेकिन हम डिप्रेशन के समय एक अंतहीन और दुष्चक्र में चले जाते हैं। हम क्या करते हैं कि पहले हम डिप्रेशन में जाते हैं। यह आम आदमी की तकलीफ है कि पहले हम डिप्रेशन में जाते हैं, फिर उस डिप्रेशन के कारण एक दूसरी डिप्रेशन खड़ी कर लेते हैं कि मुझे डिप्रेशन क्यों हुई। एक बीमारी तो कायम है ही, अब सेकंड बीमारी खड़ी कर दी कि मुझे डिप्रेशन क्यों हुई, मुझे डिप्रेशन नहीं होनी चाहिए। और इस तरह हम अपनी डिप्रेशन से लड़ने लगते हैं, और जिससे भी आदमी लड़ता है उससे मुक्त नहीं हो सकता। ये नियम है जीवन के। पूरी दुनिया सेक्स से लड़ रही है, और अगर कोई दूसरे ग्रह का आदमी आकर इस ग्रह पे विजिट करेगा तो बड़ा हैरान हो जाएगा, क्योंकि हमारी सारी मूर्तियों में, कविताओं में सब तरफ सेक्स छाया हुआ है। कोई अच्छी कार बेचनी है तो वहां लड़की खड़ी करनी पड़ती है, कोई भी उत्पाद बेचना है तो सुंदर कन्या को लगाना पड़ता है वहां। हमारे सारे साहित्य, हमारे सारी पेंटिंग्स, खजुराहो की, कोणार्क की, पुरी की, जितनी भी देखिए आप, सब सेक्स ओरिएंटेड है, क्योंकि उससे हम लड़ाई करते हैं, उसको समझते नहीं, उस ऊर्जा को हम चैनलाइज नहीं करते, उस ऊर्जा को कभी समझते नहीं, उसकी तरफ से हम आंख बंद कर लेते हैं। तो आंख बंद करने से समस्याओं का निदान नहीं होता, आंखें खोलकर सजग होने से, उसको देखने से समस्याओं का निदान होता है। और ओशो ने ही सिखाया, यही कहा था काम से राम की और पुस्तक में। लेकिन कामुक लोग, कामग्रस्त लोग उस किताब को समझ ही नहीं पाए। तो लड़ना नहीं है जीवन में डिप्रेशन के साथ, उस डिप्रेशन को पूरी तरह से अपने सामने, अपने भीतर प्रकट होने दे। इस प्रकार जैसी वो आई है, जब आप लड़ते नहीं हो, जैसी वो आई है वैसे ही वो चली भी जाएगी, क्योंकि जीवन तो एक प्रवाह है, यहां कुछ भी सदा एक साथ नहीं रहता। दिस टू विल पास, दिस टू विल पास, दिस टू विल पास। कैसे हम डिप्रेशन और इस तनावपूर्ण जिंदगी से मुक्त होकर एक नई जीवन शैली को अपनाएं, इस संदर्भ में हमारे ऋषि पतंजलि ने अतः योग अनुशासनम का हमें बड़ा सुंदर दर्शन दिया है, बहुत सुंदर। उसमें बताया है हमें कि जीवन को एक सुंदरतम व्यवस्था दो। अगर तुम सुंदरतम जीना चाहते हो तो अतः योग अनुशासनम, जीवन को एक अनुशासन दो, एक सुंदर व्यवस्था दो। क्या व्यवस्था देनी है आपको जीवन में? अब आप ध्यान से सुनिए, ये सूत्र मैंने बनाए कि जीवन को कैसे जियोगे आप, क्या अनुशासन दोगे आप जीवन के लिए। पहला सूत्र, बहुत ध्यान से सुनना इसको, यह आपके जीवन को बहुत दिशा बदलेगा। ये सूत्र आपके जीवन में 4 चांद लगेंगे अगर इनको आपने धारण कर लिया तो। पहला सूत्र सुनिए, अगले दिन की दिनचर्या रात्रि में ही निश्चित कर लो, पहली बात, ताकि सुबह आपकी हड़बड़ी नहीं होगी। जो काम सुबह करना है उसको रात्रि में निश्चित कर लो, जो सामान आपको सुबह लगेगा उसको रात्रि में तैयार कर लो। अगले दिन की दिनचर्या रात्रि में निश्चित कर लो, क्योंकि यदि अगर सुबह उठते उठते तनाव रहा तो पूरा प्रभात तनावपूर्ण रहेगा ना।
अगर आज सवेरे उठते ही आपने तनावपूर्ण जीवन शुरू कर दिया कि मेरा टॉवेल किधर गया, मेरा फलाना किधर गया, वो कहाँ रखा था, क्या रखा था, तो आपने सुबह की शुरुआत ही तनावपूर्ण शुरू कर दी। इसलिए अगले दिन की दिनचर्या को रात्रि में पूर्ण कर लो। कहा जाता है ना, जिसकी सुबह अच्छी तो उसकी दोपहर अच्छी, जिसकी दोपहर अच्छी उसकी शाम अच्छी, और जिसकी शाम अच्छी उसकी रात भी अच्छी, और जिसकी सब अच्छी तो पूरी जिंदगी अच्छी हो जाती है। तो पहला सूत्र मैंने आपको दिया, अगले दिन की दिनचर्या को रात्रि में निश्चित कर लो और शांत होकर सो जाओ। सवेरे कोई भागा भागी नहीं, आपन धापी नहीं, कोई तनाव नहीं, कुछ नहीं। दूसरा सूत्र, अपने घर में सभी चीजें आप बहुत ठीक ठीक स्थान पे रखें। हम क्या करते हैं जीवन में, जहां की चीज वहां न रखकर कहीं और रख देते हैं और तनाव में आ जाते हैं। वो कहां रखी, मैंने तो वहां रखी थी, अब तो दिख नहीं रही। ये जीवन की छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों से ही आपके जीवन में तनाव बनता है। तो चीजों को अपने स्थान पर रखें, क्योंकि एक एक मिनट से जीवन बनता है तुम्हारा, और जहां से भी तुम उस जीवन को सुधार लो वहीं से शुभ है। तीसरा सूत्र, अच्छाई का अभ्यास करें, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ बुराई का अभ्यास किया है। अच्छाई का अभ्यास करें। आत्म सुधार के लिए कुछ प्रक्रियाओं को अपनाओ। चौथा सूत्र, आपके घर में एक स्थान हो मंदिर के जैसा, ताकि उस स्थान पर रोज ध्यान चलता रहे, उत्सव मनता रहे, ध्यान होता रहे, और साधना करने का एक निश्चित समय रखिए। ऐसा नहीं है कि कभी ध्यान सुबह कर लिया, कभी 3 दिन किया ही नहीं, कभी दोपहर कर लिया, कभी शाम कर लिया। नहीं, ये ध्यान करने के ढंग नहीं है, ये साधना करने के ढंग नहीं है। जैसे हम भोजन राइट टाइम करते हैं, नाश्ता राइट टाइम करते हैं, चाय राइट टाइम पीते हैं, तो ध्यान राइट टाइम क्यों नहीं करते? सब राइट टाइम करते हैं। तुलसीदास कहते हैं ना कि राम नाम में आलसी और भोजन में होशियार, और तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। कि हम भोजन में सब में बड़े होशियार हैं, टाइम पे कर लेते हैं, लेकिन साधना करने का टाइम आया, अरे अभी तो टाइम ही नहीं है, अभी घर में मेहमान आए हुए हैं, वो लड़का स्कूल से लौटा नहीं, फलाना ढिकाना, उसको टालते रहते हैं। इसलिए हमारे जीवन में साधना का उदय नहीं होता। तो एक समय निश्चित करना है, वो समय किसी को भी नहीं देना आपको, वो आपका अपना समय है। कोई भी समय आप निश्चित कर लीजिए जो आपके पास फुर्सत का क्षण। पांचवा सूत्र, जन्म के साथ ही परमात्मा आप पर कितना लुटाता है। देखिए, आप जन्म लेते भी नहीं, उसके पहले परमात्मा आपका माता के गर्भ में ख्याल रखता है। मां के गर्भ में सब कुछ मिलता है आपको। कितना लुटाता है परमात्मा, वो सब कुछ आपको देता है। जिस जिस चीज की आपको जीवन में जरूरत है सब आपको मिलता है। इसलिए आप भी परमात्मा के कार्य में कुछ देना सीखें। वो देता है तो आप भी कुछ देना सीखें। आपसे जो भी बने देना सीखें, और अपनी संतानों के हाथों से भी दिलवाने की कोशिश करें। उसमें इस प्रकार की आदतें डालें ताकि आपके घर का धन अच्छे काम में लगे। अच्छे काम में नहीं लगाओगे तो बुरे काम में निश्चित लग जाएगा। इधर बच्चों को नहीं लाओगे, संस्कार नहीं डालोगे तो दारू की बोतलों में धन जाने लगेगा, अदालतों में वकीलों के पास धन जाने लगेगा, डॉक्टरों के पास धन जाने लगेगा। तो अपने बच्चों के हाथों से भी संस्कार उनमें डाल करके कुछ न कुछ परमात्मा के काम में आप सहयोग जरूर करें, क्योंकि वो आपको इतना देता है, क्योंकि वो ही बस हमारे हैं। एकमात्र संसार में परमात्मा ही हमारा, बाकी सब हमारे काम चलाऊ रिश्ते हैं। बाकी सब चले जाने के बाद ध्यान रखना सब दूसरों का है। इस संबंध में
दादू दयाल बड़े मस्त बात कहते हैं, बड़े प्रसिद्ध संत हुए दादू। दादू कहते हैं, दादू दिया है भला, दिया करो दो हाथ, और दिया घर में चांदना। दिया घर में चांदना मतलब दिए जब देते हो तो घर में प्रकाश आता है। दिया घर में चांदना और दिया चाले साथ, वही तुम्हारे साथ जाता है। क्योंकि जो देना सीख जाते हैं उनकी जिंदगी में रोशनी आ गई। क्योंकि देने की प्रवृत्ति आपके अगले लोक को भी सुधारती है, आपके संस्कारों को बनाती है, और इस लोक में भी सुख शांति रहती है। इसलिए जो समाज परमात्मा के काम में देता रहता है, ध्यान रखना, वो समाज कभी गरीब नहीं होते, वे कभी गरीब होते नहीं। इसलिए देना सीखो। अपने बच्चे के लिए तो अपने घर में जब भी आपको अवसर मिले, मौका मिल जाए, तो अपने घर में महापुरुषों को जरूर आमंत्रित करिए। 7वां सूत्र, सुबह सुबह सांसारिक बातें न करें, तेरी मेरी न करें। सबसे पहले उठकर अपने गुरु का स्मरण कीजिए प्रथम, और गुरु का स्मरण करने के बाद बाहर प्रकृति में थोड़ा घूमने जाइए, थोड़ा आकार को देखिए, परमात्मा आकार में कैसा प्रकट हुआ है। निराकार कितनी खूबसूरती से आकार में प्रकट हो गया, जरा देखिए उसको। सब प्रकृति का सानिध्य लीजिए। और रास्ते में कोई अगर आपको मिल जाए बड़बोला, जिसको बोलने की बीमारी हो, तो बहुत दूर रहिए उससे, ताकि आप जब अपने घर में लौटो तो भगवान का चिंतन, उस आकार की खुशबू लेकर घर में लौटेंगे। क्योंकि भगवान से जुड़ती ही, जब तुम भगवान से जुड़ते हो तो तुम्हारी बुद्धि कुबुद्धि से सुबुद्धि बन जाती है। एकमात्र इलाज और कोई इलाज नहीं है सुबुद्धि बनाने का। सुबुद्धि के लिए आपको भगवान से जुड़ना पड़ेगा, तो आपकी कुबुद्धि सुबुद्धि बन जाती है। ये बातें मैंने आपसे कही, ये सूत्र मैंने आपको दिए, 7 सूत्र, इसको ध्यान में रखना। और इसको अगर आप पालन करें, और छोटे छोटे सूत्र है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत कठिन भी नहीं है, इसको करने के लिए कोई और आपको एक्स्ट्रा समय देने की भी जरूरत नहीं है। मैंने आपको साधना के बड़े सरल सोपान बताए, इसको करना